बढ़ जाओ बढ़ जाओ। जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। क्या इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है ये इस ग्रामर को देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले बेसिक ये आता है ABCDEFGH। आता है कि नहीं आता है मालूम है ना? ABCD आता है, लिखने आता है, पढ़ने आता है, ABCD सबको आता है ना। तो ABCD के बाद जो है दिस और डैट हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे। दिस और डैट। दिस मीन्स क्या होता है, डैट मीन्स क्या होता है? तो दिस मीन्स होता है यह और डैट मीन्स वह। समझ गया? दिस मीन्स क्या होता है, डैट मीन्स वह। अब देखो इसका प्रयोग जो है कहाँ पे जो है दिस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे। तो हमको यहाँ से मालूम चल रहा है जब वाक्य में वह का प्रयोग किया गया हो तो डैट का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य में यह का प्रयोग किया गया हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाक्य अगर हमारे सामने हो तब, अगर वाक्य हमारे सामने नहीं है तब क्या करेंगे? वाक्य हमारे सामने अगर नहीं होगा, अगर ऐसे हम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, उस समय क्या सोचेंगे, कैसे हम उस समय जो है यह का प्रयोग करेंगे और वह का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी हो, कोई मनुष्य हो, कोई जानवर हो, अगर दूर खड़ा है तो हम जो डैट का प्रयोग करेंगे, अगर नज़दीक है तो दिस का प्रयोग करेंगे। समझ गया? कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब एवरीथिंग, अगर कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, कुछ भी हो, अगर हमसे दूर है, इशारा करते हुए उसके बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे डैट का प्रयोग किया जाएगा। समझ गया? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? उसके बाद अगर कोई वस्तु, उसी वस्तु के बारे में अगर कोई नज़दीक में है और तब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, वह लड़का है। तो अब एक तो हमको यह पता चल रहा है जो ये वह है, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पता चल रहा है ना, जो वह है तो यहाँ पे डैट का प्रयोग होगा। तो डैट और है के लिए है का होता है इज, और लड़का का क्या होता है बॉय, डैट इज बॉय। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर इसी सेंटेंस अगर यही रहता, यह किताब है, यह किताब है, क्या होगा, यह से हमको पता चला है दिस का प्रयोग होगा, यहाँ पे दिस का प्रयोग होगा, है के लिए इज का प्रयोग होगा, और उसके बाद किताब का क्या होता है, बुक। समझ गया? सिंपल है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। दिस डैट का प्रयोग जो है किसी भी बुक में देखना तो सबसे पहले किया हुआ रहता है। ठीक है, दिस दैट इज एम आर दिस दोस्त, इसका प्रयोग जो है ना बेसिक होता है। किसी भी बुक में देखना, किसी भी इंग्लिश बुक अगर होगा तुम्हारे पास, ग्रामर का कोई बुक होगा तो उसमें देखना सबसे पहले दिस डैट इज एम आर का ही प्रयोग जो है किया हुआ रहता है। अब देखो जब डैट और दिस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ देखो ये दोनों जो हैं
पर मिटाते हैं क्या, लिखना भी है, मिटा देते हैं। जब लिखना होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। लिख लो, जैसे देखो दिस और डैट, डैट ये दोनों जो है एक वचन है, एक वचन। इसका मतलब होता है, एक वचन का इंग्लिश होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। दिस और डैट जो है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। अब देखो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये दोनों में अंतर क्या होता है। तो हम जब दिस और डैट का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर के साथ ही करेंगे। जब भी दिस और डैट का प्रयोग हम लोग करेंगे तो सिंगुलर के साथ करेंगे, समझ गया। प्लूरल के साथ कभी नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ अगर तुमको दे दे लड़के, यहाँ पे दे दे किताबें, तब क्या होगा, यहाँ पे जो है डैट का और दिस का प्रयोग नहीं होगा। अगर वह भी रहेगा यह भी रहेगा फिर भी, समझे बात को। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, एक से अधिक की बात कर रहा है। और जब एक से अधिक की बात करेगा तो वहाँ पे जो है दिस और डैट का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग अभी दिस डैट का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए जो है इससे आगे भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है बारी बारी से सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो बारी बारी से सीखेंगे। तो जब यहाँ पे एक वचन हो, माने एक वचन किसको कहते हैं, जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, माने किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो उस पर अकेला ही आना चाहिए। माने दो वस्तु नहीं होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे दिस और डैट का प्रयोग नहीं होगा, समझ गया बात को। लिखेगा जैसे कि अगर दो चार उदाहरण जो है तुम लोग बना के भी लाना इसका। लेकिन अगर कोई बुक से सहायता लोगे या कहीं वीडियो देखते हो तो वहाँ पे जो है हम बताए थे अभी लड़के या किताबें, ये जो लिखा हुआ रहेगा तो हिंदी भी सीख लो, जो हिंदी कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी हमारे देश का भाषा है। और हिंदी जब हमको हिंदी अगर सही लिखने आ जाएगा तो इंग्लिश भी जो है पढ़ने लिखने आ जाएगा। क्यों, जब यहाँ पे लड़के अगर करेंगे तो ये जो है ये वह हम जान रहे हैं जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, बताए ना, सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो ये लड़के जो है क्या है, प्लूरल है। लड़के क्या है, प्लूरल है। ये किताबें क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। माने किताब, अगर किताब रहेगा ना, ये किताब रहेगा तो अब ये हो गया एक वचन, माने सिंगुलर, एक वचन, ठीक है। इसमें जो है यही एकार अगर लग गया ना, ये एकार जो होता है आकार हर्षिकार वाला, ये लग गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। समझ रहे ना बात को। एक और सिर्फ लग गया तो ये प्लूरल हो जाएगा। और जब ये प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ये सिंगुलर का प्रयोग नहीं होगा। हिंदी समझ लेना, हिंदी में कैसे होता है, जब यहाँ पे किताबें हो जाएगा तो यहाँ पे जो यह का प्रयोग नहीं हो सकता है, समझ गया। तो यह के जगह पर वह के जगह पर क्या हो सकता है, तो वे और ये यह एकार या वह एकार, माने इसका प्रयोग जो है कर सकते हो, समझ गया। तो ये जो हो गया नज़दीक के लिए, वे जो हो गया दूर के लिए, समझ रहे हैं ना। ये जो हो गया नज़दीक के लिए और वे जो हो गया दूर के लिए। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो है डैट और दिस का जो है चर्चा सिर्फ करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है डैश और दिस और डैट का जो है दो चार जो है हम वाक्य देंगे, जो वाक्य जो है तुम लोग को घर से बना करके लाना है, ठीक है। ठीक है, तो उतारो वाक्य। अगर कोई दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट क्लास में जो है पूछ लेना, ठीक है। इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। सब बता ही दिए हैं जो बताना था। वह दूध
है। यह पानी है। वह कुत्ता है। यह हाथी है। वह घोड़ा है। यह रामू है। वह जानवर है। यह खाना है। वह चावल है। यह गेहूँ है। ये 10 गो सेंटेंस है तुम्हारा, ठीक है। ये 10 सेंटेंस को जो है बना के लाना है। इसमें यूज होगा दिस का और डैट का, समझ गया। कहाँ दिस और कहाँ डैट होगा बता ही दिए हैं, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट उसके बाद प्लस इज और प्लस में ऑब्जेक्ट, समझ गया। ये रूल हो गया, मैं सब्जेक्ट में माने यहाँ सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, या तो हो सकता है दिस और नहीं तो डैट, समझ गया। सब्जेक्ट में दिस नहीं तो डैट का यूज होगा, उसके साथ इज और उसके बाद जो है बीच में जो ये दूध पानी कुत्ता हाथी घोड़ा ये सब जो है सब प्रयोग होगा, ठीक है। बना के ले आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।